ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखते हैं क्या है एनर्जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपकी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाऊँ। ट्विन फ्लेम्स आर एंटरिंग अ न्यू रियलिटी। देयर आर फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। रीसेंट पास्ट में आप एक खालीपन से गुजरे हैं और ये अब आपके लाइफ से फोर्सिबली रिमूव होगा। आपने उन इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखा। वो खालीपन ने आपको खुद से परिचय कराया। आप मिले अपने आप से जहाँ कोई फेकनेस नहीं, प्योरिटी थी। आपने ट्विन फ्लेम्स प्रोसेस पर ट्रस्ट किया। यहाँ तक आते आते यू कवर हाफ वेज बिटवीन डोरवेज। आप होलनेस में आ जाते हैं अब तक आते आते। एंड ये एनर्जी चैनलिंग ऐसी ही है इस वक्त की। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में न्यू बिगिनिंग एंड स्टेबिलिटी की है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लीडरशिप एंड पार्टनरशिप, बट इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस। कुछ डिवाइन फेमिनिन एग्जॉस्ट हो रही हैं, इसलिए हर्ट फील कर सकते हैं आप, कर रहे होंगे आप। कल्चर और जियोग्राफिकल हर्डल भी हो सकता है बीच में आप दोनों के, या फिर किसी सिचुएशन से आप मल्टीपल टाइम हर्ट हुए हों। ऐसे में आपको इनर वर्क करने की एडवाइस दी जा रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद इनर वर्क आपको हेल्प करता है इस जर्नी को सक्सेसफुली नेविगेट करने में। तब जाकर इक्वल गिव एंड टेक होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज फेटेड एंड डिस्टेंट कनेक्शन। ये कोई रेगुलर टाइप बॉन्ड नहीं। ट्विन फ्लेम्स जो किसी के साथ टॉक्सिक साइकिल में है, जो आपके कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं या किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, जो टॉक्सिक साइकिल उनके साथ चल रहा हो, वो अननेसेसरी ड्रामा में ना फंसें। कुछ फिक्स करने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर सिचुएशन को समझते हुए एक्शन लें। ड्रीम में आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ एडवाइस कर सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जिनसे आपकी फ्रेंडशिप हुआ करती थी, वो री एंटर भी कर सकते हैं लाइफ में, जो कुछ कुछ मैसेज देकर जाएंगे, जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके या फिर एंसेस्टर्स, नहीं तो आपके लाइफ में जो पास्ट में हुआ करते थे उनसे रिलेटेड। वो कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड में से, या कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जो कुछ मैसेज आपको इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। अब सीरियस होने का टाइम है। अपने मॉर्निंग रूटीन को शिफ्ट कीजिए फॉर डूइंग इन आवर वर्क। और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्थ इश्यूज एंड जेलसी हो रही है। और ये ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्थ इश्यूज एंड जेलसी के अभी जो ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन को अभी कर रहा है। प्लैनेट सैटर्न का इन्फ्लुएंस होने से डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज देखने को मिलेंगे। ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर कर्मा। सर्टेनली ऐसा भी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ऐसे फ्रेंड के साथ डील कर रहे हैं जो जेलस हैं, या कोई फैमिली मेम्बर भी उनके साथ जेलसी से ऑपरेट करते हैं, हु डोंट वांट बेस्ट फॉर देम। नेक्स्ट वीक से एनर्जेटिक शिफ्ट जो आप विटनेस करेंगे वो है डिवाइन मैस्कुलिन अपने इनर मोस्ट चॉइस को चूज कर पाएंगे। दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन अपने अपने शेडो सेल्फ्स में वर्क करेंगे। जो उनमें कमी है उन कमियों को देखते हुए, समझते हुए उन्हें रिलीज करने की कोशिश करेंगे। नए सिरे से दोस्ती शुरू होगी। ये किसी पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम कपल के साथ रेजोनेट करेगा जो साइलेंट जर्नी में है या कुछ टाइम से सेपरेटेड हैं। पिछले कई टाइम से जो डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में जो बैटल चल रहा था, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट को स्ट्रगल, वो स्ट्रगल अब खत्म होने को है। There is a lot of healing of divine feminine and masculine energies happening behind the scenes. ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपनी बातों से, अपने थॉट्स से, अपने ड्रीम में, अपने एक्शन में मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए मैजिकल न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। डिवाइन मैस्कुलिन में एक इंपॉर्टेंट चेंजेस जो देखा जा सकेगा आने वाले समय में वो है करेज फॉर कनेक्शन। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन एग्जॉस्ट हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया आपकी जर्नी, तो ये एग्जॉशन, ये हैवीनेस फेलियर नहीं है। ये इंडिकेशन है
कि अब मंजिल करीब है। एग्जॉशन हाइडिंग कन्फर्मेशन, बीइंग टायर्ड फ्रॉम वेटिंग, ट्राइंग टू फाइंड can lead you to successful completion this journey। आप देखेंगे अभी की एनर्जी में लगेगा जैसे कुछ खास हो नहीं रहा। याद रखिए, एवरी एक्शन, intention and boundary set has been shaping something behind the curtain। सेपरेशन को प्रिपरेशन में बदलकर आप इस जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिले आर नॉट डिनायल। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, पैटर्न सेम होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग इसलिए होती है सबकी जर्नी क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को देर से समझते हैं, कुछ डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को समझते हुए डाउट में जीते हैं, कुछ डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क में की गई देरी, और अगर इनर वर्क कर भी रहे हैं तो हाफ हार्टेडली करेंगे, और इनर वर्क अगर कर भी रहे हैं तो बहुत जल्दी फटाक से उनको लगेगा कि बस सब कुछ हो जाए। और कर्मा बैगेजेस, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का कर्मा बैगेजेस अगर बहुत ही ज़्यादा हुआ, ये सब मिलाकर रियूनियन कभी कभी डिले हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाती है। रियल ग्रोथ इज़ मेसी नॉट लीनियर। कभी लगेगा बहुत कंफ्यूजन में हैं आप, कभी लगेगा केओटिक हो रहे हैं आप, ये सब नॉर्मल है। सो करेंटली आप स्टिलनेस फील कर सकते हैं। स्टिलनेस मतलब कुछ भी करने को, सुनने को, कहने को, आपकी इवन रूटीन हैबिट भी आप बस जस्ट कर रहे हैं। आप कर सब कुछ रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ड्यूटीज़, अपने जॉब एरिया, अपने फैमिली, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब आप फुलफिल कर रहे हो, लेकिन एक तरह से आप बेमन से, खामोशी से। सो स्टिलनेस रहेगी आपके एनर्जी में। हैवीनेस हो सकता है किसी किसी डिवाइन फेमिनिन को, अनक्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन भी रह सकता है, और जिसके लिए फॉगी माइंड हो गया होगा। फॉगी सिचुएशन, फॉगी माइंड, अनक्लैरिटी का ही रिजल्टेंट होता है। तो ऐसे में इन सब अनक्लैरिटी से निकले। अगर आप कंफर्म हैं 100% तो ये जर्नी में आगे बढ़ें, इनर वर्क ज़रूर करना होगा। और अगर आप सिर्फ मान के चल रहे हैं या आप ऊपर ऊपर से एक अपनी इल्यूजन में है कि ये अब ये भी आपका हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो, तो ऐसे में आगे जो इस जर्नी का जो रिज़ल्ट होता है वो आपसे मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है ही नहीं उनसे ट्विन फ्लेम जर्नी मैच, और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, जो कंप्लीशन होता है, वो मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ ये जर्नी में आप क्या क्या थे और आज आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन कहाँ तक आप पहुँची है, ये देखने लायक है। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर। आपके सेटबैक का कोई पर्पस था, आपके सफरिंग, आपके पेन का कुछ पर्पस था। डिवाइन मैस्कुलिन कम बैक करने के मूड में है। कम बैक्स आर नॉट ऑलवेज लाउड और ड्रामेटिक। आप फील करेंगे अचानक कोल्ड फीलिंग, सडन चिल्स इन चक्रास, ब्लरी विजन, हाथों में सेंसेशन, और क्राउन चक्रा में सेंसेशन आप फील करेंगे। तो ये है एनर्जेटिक अपडेट जो कि रहेगी अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिन बिल्कुल ही ऐसी एनर्जी रहेगी टिल द फुल मून। वी आर गोइंग टू अप्रोच फुल मून, और तब तक की तब एक शिफ्ट होगा, एनर्जी चेंज होगी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में। दोनों ट्विन फ्लेम्स के एनर्जी में चेंजिंग देखने को मिलेगा। अभी की चेंजिंग में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखें, अगर आप डाउट में हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले कंफर्मेशन आप एक कंफर्म करवा लीजिए। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्म है, इनर वर्क स्टार्ट करें। और अगर आपने सब कुछ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, और आपकी जर्नी 6 मंथ से भी ज़्यादा अगर टाइम ले ली, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या फिर आपकी कंफर्मेशन में गड़बड़ी हुई, नहीं तो इनर वर्क में है कुछ प्रॉब्लम, या फिर आपकी कर्मा बैगेजेस ज़्यादा है। तो माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, 6 मंथ से ज़्यादा रियूनियन में मोस्टली टाइम नहीं लगता। अगर लग रहा है तो इन तीनों मैटर्स को समझते हुए आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड ही बातें की जाती हैं। सो ये तीनों चीज़ में अगर आपको लगे कि हाँ, कंफर्मेशन आप
आपका हो सकता है आप हाफ कन्फर्म्ड है, या आपने इनर वर्क सही से नहीं किया, आपके पास इनर वर्क वो सही जो इनर वर्क है ट्विन फ्लेम का वो आपकी आप तक नहीं पहुंच पाया, या फिर आप इस जर्नी में जो आपकी जो कर्मा बैगेजेस है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जर्नी कंप्लीट होने में लाइफ टाइम ले लेगी। तो ऐसे में इन तीनों पॉइंट में से अगर आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे गड़बड़ है हो रही है आपसे, तो ये तीनों इन तीनों में से कोई एक में भी अगर दिक्कत हुआ तो जर्नी कंप्लीट होने में लाइफ टाइम ले सकता है। तो ऐसे में पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं तीनों ही ठीक है, तो सिंपली आपको फिर भी इनर वर्क करना होगा। पर 6 मंथ से अगर ऊपर हो जाए तो फिर एक आपको इमीडिएट एफर्ट लगाना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। तो ये था ओवरऑल वीडियो और ओवरऑल ट्विन फ्लेम चैनलिंग एनर्जी अपडेट, जो कि आप में से बहुतों के साथ रेजोनेट करेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, इससे मुझे भी जान के खुशी होती है कि जो एनर्जी चैनलिंग हुई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो पाई है। और ऐसे में मुझे आपसे आपकी एनर्जी से भी रूबरू होने का एक मौका मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय।